तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एंजल नंबर्स पर। ठीक है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई एंजल नंबर रिपीट पर आपको दिखाई देते हो? बेसिकली जैसे 111, 222, 333, ऐसे कोई भी नंबर या मिरर नंबर्स 1221, 1010, 1001, ऐसे रिपीटिंग नंबर या फिर एंजल नंबर्स आपको बार बार दिखाई देते हो। क्या आपने कभी सोचा कि ये ऐसे क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, बाई चांस हो रहा है, या फिर इसके पीछे कोई रीजंस है? तो बेसिकली बाई चांस वाला कुछ नहीं होता। ये सब एंजल नंबर्स का आपको दिखना एक तरह से एंजल्स की गाइडेंस होती है, लेकिन ये होता सबके साथ है। ठीक है, जो भी इस दुनिया में बर्थ लिया है, जो भी इस प्लेनेट पर सरवाइव कर रहा है, सबका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ है, प्रभु के साथ है, परमात्मा के साथ है। लेकिन क्या होता है कि हम अपने कार्मिक बॉन्ड्स में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कई बार इतना उलझे हुए होते हैं, इतना सफ़र कर रहे होते हैं कि हमें ये छोटी छोटी चीज़ें दिखाई नहीं देती। लेकिन क्या होता है कि स्पिरिट वर्ल्ड, वो परमात्मा जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा, जन्म दिया, वो हमारे साथ अगर कनेक्ट होना चाहते हैं, हमें कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो वो कैसे देंगे? उनके जो ये सीक्रेट कोड्स होते हैं जिनके थ्रू से वो अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाते हैं। लेकिन उन्हें पिक हम तभी कर पाते हैं जब हम कॉन्शियसनेस में रहते हैं, लिव इन प्रेजेंट, और परमात्मा के साथ हमारी सोल का कनेक्शन मजबूत होता है। बेसिकली बहुत सारे लोग जो भगवान का नाम लेते हैं, भक्ति भाव में रहते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं बेसिकली, तो उनके साथ परमात्मा का रिश्ता ऐसा होता है, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता, कि उन्हें अपने गॉड से, अपने इष्ट से कोई ना कोई मुश्किल समय में भी, जहाँ अच्छे समय में भी कुछ इशारे मिलते हैं। वो इशारे इसी तरह से मिलते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट तो आपके साथ आकर बात नहीं करते ना, वो अपने इशारों में आपको चीज़ों के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, और वही एंजल नंबर्स का भी काम है। तो चलिए आज हम बात करते हैं एंजल नंबर्स की, एंजल नंबर्स के बारे में। तो मैं एक कंप्लीट सीरीज तैयार करूँगी एंजल नंबर्स के बारे में। तो आज हम 1 to 5, मतलब 111, 222, 333, 444 एंड 555 एंजल नंबर के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर हम सारा कवर करने की कोशिश करें तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और इतना लंबा वीडियो एक बार में हम नहीं, तो टर्न बाय टर्न आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एंजल नंबर 111। एक मिनट गाइज, मुझे एक बार कैमरा सेट करने दो। मुझे आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा, कैमरा दूर है। रुक, हाँ, तो आई थिंक अब काफ़ी ठीक है, दिखाई दे रहा। तो चलिए हम बात कर रहे थे एंजल नंबर 111 की। तो 111 का क्या मतलब है? 111 का मेन अगर हम कीवर्ड देखें तो वो है टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन मतलब अगर कभी ऐसा हो कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, कोई नई जॉब के बारे में, किसी काम के बारे में, किसी कनेक्शन के बारे में भी, बेसिकली अगर आप कुछ सोच रहे हो, बहुत समय से सोचते जा रहे हो कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं करूँ ना करूँ, आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे कुछ, तो ऐसे समय में अगर आपको 111 दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि परमात्मा आपसे कह रहे हैं कि इट्स टाइम टू एक्शन। सिर्फ सोचते मत रहो, अपनी सोच को पूरा करने के लिए जो एक्शन जरूरी है वो एक्शन लो। ठीक है, सेकंड नंबर है 222।
तो 222 का मतलब है कीप गोइंग। ठीक, मेन कीवर्ड इसका कीप गोइंग, मतलब आपने जो भी अपने लिए पाथ सेलेक्ट किया है, जिस भी आप रास्ते पर चल रहे हो, फिर से वही बात होगी कि रास्ते कौन से होंगे, जो भी सोच है, जो भी आप चाहे आप सपोज करो कि आप हो सकता है कि आपने डेली एक्सरसाइज स्टार्ट किया। एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं हम। तो एक्सरसाइज स्टार्ट किया तो एकदम से तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमारा मन उचाट हो जाता है कि यार मैं कर रही हूँ, पता नहीं असर होगा नहीं होगा, क्या करूँ। ऐसे समय में अगर आपको 222 दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स एंजल का इशारा है कि आप अपने पाथ पर चलते रहो, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, इसे कंटिन्यू रखो, कीप गोइंग, यू आर ऑन द राइट पाथ। इसका यही मतलब है कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो, चलते रहो, यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 333। मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ, बहुत सिंपल सी छोटी छोटी सी एग्जांपल लेकर बताऊंगी, ताकि आपको कन्फ्यूज़न अगर है तो वो आपकी दूर हो जाए। 333 का की वर्ड है योर प्रे इज आंसर्ड। ठीक है, योर प्रेयर इज आंसर्ड, समझ लेना आंसर्ड। ठीक है, कि अगर आपने अपनी परमात्मा से, अपने इष्ट से, अपने एंजल से किसी भी चीज़ को लेकर कोई प्रेयर की है कि हाँ ऐसा हो जाए, जहाँ मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, जो भी आप प्रेयर कर रहे थे, हो सकता है वो कॉन्शियस माइंड में कर रहे हो, अनकॉन्शियस माइंड में कर रहे हो, जिस भी तरह से आपने प्रेयर की है, तो वो प्रेयर आपकी सुनी जा चुकी है। बेसिक इशारा है कि एंजल्स आर विद यू। ठीक है, हमारी नेक्स्ट है 444। 444 जब आपको दिखाई देता है तो वो ये नंबर मोस्टली दिखाई देता है जब आप लोग किसी समस्या में, किसी प्रॉब्लम में फंसे हो। ठीक है, जैसे चलिए, इफ यू आर इन प्रॉब्लम, तो उस वक्त अगर आपको 444 नंबर दिखाई देता है तो इसका कीवर्ड क्या होगा? इट्स योर डिफिकल्ट टाइम बट एंजल्स आर विद यू। ठीक है, क्या कीवर्ड होगा? इट्स योर डिफिकल्ट टाइम बट एंजल्स आर विद यू। कि चाहे आपकी लाइफ में जैसा भी पीरियड चल रहा है, जितना भी समय खराब चल रहा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा आपके साथ है। तो आप अपने लिए जो भी एक्शंस ले रहे हो, जो भी अपने लिए हीलिंग्स कर रहे हो, वो करते जाओ, यू आर बेसिकली प्रोटेक्टेड। ठीक है, एंजल की तरफ से यही इशारा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराओ मत, ये जो समय आया है ये बीत जाएगा, ये एक डिफ़िकल्ट समय है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ये बीत जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा 555, एंजल नंबर 555, मेरा फेवरेट नंबर। तो एंजल नंबर 555 का मीनिंग होता है पीस। ठीक है, मतलब जितना भी डिफ़िकल्ट टाइम था आपके लाइफ में,
जितने भी कार्मिक साइकिल्स थे वो कंप्लीट होने के बाद जब आपको 555 नंबर दिखाई दे रहा है तो एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि जस्ट इंजॉय, ये समय है आपका इंजॉय करने का। ठीक है, इट्स योर टाइम, बेसिकली हम समझ सकते हैं, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो क्या होता है गाइस, जब कभी कहते हैं ना कि ज़िंदगी में तूफ़ान आते ही रहते हैं, जब कभी कोई ऐसा तूफ़ान हम फेस करके निकलते हैं अपनी ज़िंदगी में का कोई मुश्किल समय, कोई मुश्किल दौर जब हम पास कर लेते हैं, तो उससे निकलने के बावजूद भी उसके उस समय में मिले हुए कुछ वुंड्स हमारी सोल पर रह जाते हैं। ठीक है, कुछ वो बैड मेमोरीज, सैड मेमोरीज जो हमें पेन दे सकती हैं, तो वो हम उनसे हम डीअटैच नहीं हो पाते। समय तो वो बीत गया, मुश्किल वो हल हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद हम अपने उन्हीं यादों में खोए रहते हैं। तो उस वक्त अगर आपको ऐसे सिचुएशन में 555 अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो उसका मीनिंग यही है कि बुरा समय बीत चुका है, उसे याद कर कर के अपने आप को परेशान करना बंद करो और कंटिन्यू करो अपनी अगली लाइफ को, मूव ऑन हो जाओ उस सिचुएशन से। समय खराब निकल चुका है, अब समय है शांति का। ठीक है, जस्टिस मिल रहा है आपको परमात्मा की तरफ से कि आपने बुरा वक्त देख लिया, अब अच्छा वक्त आ गया। तो वो पिछली बातों को याद करके, होता है हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम उस समय से निकल चुके हैं, उस दौर को ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी उसकी यादें हम भुला नहीं पाते। तो ये एक सिंपल सी बात है कि यादें भुलाई जा सकती भी नहीं है, लेकिन फिर भी खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने जो अच्छा समय चल रहा है उसको एंजॉय कर सको। ठीक है, तो एंजल्स के यही इसी तरह से छोटी छोटी बातों में आपको जब इशारे मिलते हैं, तब आपको बहुत हीलिंग मिलती है। लेकिन उससे पहले हमें उन नंबर्स को, उन इशारों को डीकोड करना आना चाहिए। जब तक हम डीकोड करना ही नहीं सीखेंगे तो हम कनेक्ट कैसे हो पाएंगे। ठीक है, तो मेरा इस सीरीज़ को तैयार करने का बेसिक पर्पस भी यही है कि आप लोग हील हो सको, आप लोगों को अपने आसपास दिखाई दे रही चीज़ें, दिखाई दे रही बातें, उनको कनेक्ट कर सको, वहाँ से अपने लिए लेसन्स ले सको। और हाँ, कई बार तो ये क्वेश्चन भी आता है कि एंजल नंबर हमें दिखेंगे कैसे, राइट? कि ठीक है, मैं बता तो दिया कि 111 एंजल नंबर है, कहाँ लिखा है भाई? लिखा नहीं होता। ये बड़ी बारीकी से आपको नोटिस करना होता है कि जैसे सपोज आपने घड़ी पर टाइम देखा, ठीक है, तो टाइम क्या है? 3:33। टाइम क्या है? 4:44, 4:44, 1:11। तो ऐसे जो छोटे छोटे हिंट्स होते हैं, छोटे छोटे साइंस होते हैं, उन्हें डिकोड करके हम अपनी लाइफ में कई तरह के मिरेकल्स को इनवाइट कर सकते हैं, कई तरह की ब्लेसिंग्स को, बेसिकली मैं कहूँगी ब्लेसिंग्स को हम इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, परमात्मा के ही हम सारे बच्चे हैं। वो चाहते हैं कि अगर हम धरती पर हमें बर्थ दिया है, हम इस प्लेनेट पे हैं, तो अपने सोल पर्पस को पूरा करें। लेकिन होता क्या है कि जब हम धरती पर बर्थ हमारा हो जाता है तो हमें कुछ याद नहीं होता कि बेसिक, सच कहूँ तो हमें ये भी नहीं पता, सारी ज़िंदगी ये तक नहीं समझ आती कि हमारा बर्थ हुआ किस लिए, है ना? कोई भी सोल जब धरती पर आई है तो उसके जन्म के पीछे कोई ना कोई परमात्मा का मोटिव तो होगा ना, कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना। तो वो जो सोल पर्पस है उस तक पहुंचने में ये एंजल नंबर्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। हमारी दुविधा में, हमारे डर को, फियर को ख़त्म करने में, अगर हम इन चीज़ों को डिकोड कर पाएँ अपनी लाइफ में, तो हमें एक सेटिस्फैक्शन और एक सपोर्टिव सिस्टम मिलता है।
तो ठीक है गाइस, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, लेकिन हम ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। आज 555 तक हुआ। नेक्स्ट सीरीज़ में हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।